और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। हालांकि ये बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामे के बीच शुरू हुआ। जैसे ही राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और ऐसे में सदन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विधायक क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बात रख सकेंगे। जी हां, ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी जैसी भाषाओं में भी विधायक अपनी बात रख सकते हैं। इन भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। विधानसभा में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जन प्रतिनिधियों की बातों को समझने में आसानी होगी। साथ ही बड़े स्तर पर ब्रिज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी जैसी भाषाओं का प्रचार प्रसार होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। यूपी वासियों को इससे बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। 19 फरवरी के दिन बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। अभिभाषण पर चर्चा करने के बाद 20 फरवरी को ही प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री तकरीबन 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे, जिस पर लंबी चर्चा और बहस होगी। यूपी वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बजट से किसानों और युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
वहीं सीएम योगी ने इस मामले में मंत्रियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्रीगण सदन में पूरी तैयारी के साथ आएं और कार्यवाही चलने तक वही मौजूद रहें। सदन में महाकुंभ को लेकर बीजेपी आक्रामक रहेगी, जिसको लेकर योगी ने कहा कि सनातन के सैलाब से विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। वहीं सदन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाकुंभ हादसे और यहां पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी है। लेकिन इन सबके बीच जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो ये कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में पहली बार विधायकों को अब अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे वो अपने जनता से ज्यादा जुड़ सकेंगे। विधायक अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखेंगे, यानी कि ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी जैसी भाषाओं में विधायक अपनी बात अब जनता के सामने रख सकते हैं। साथ ही इस सब से ऐसी भाषाओं का और भी प्रचार प्रसार होगा और साथ ही अपने जन प्रतिनिधियों की बात को अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझने के लिए जनता को आसानी होगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।